दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सहारनपुर चुनाव पर गड़ा समाज, यानी सबकी नज़रें सहारनपुर चुनाव के ऊपर हैं। सारे प्रत्याशियों की नज़र सहारनपुर के ऊपर हैं। तो किस प्रकार की क्या नतीजे और क्या कौन कौन सी पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं, अपनी अपनी बात रख रही हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं वार्तालाप जो है सहारनपुर को लेकर, सहारनपुर की खबरों को लेकर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सही जानकारी सही लोगों तक। तो आइए हम सिलसिला खबरों का शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं, कराते हैं रूबरू साक्षात्कार उन खबरों से। तो जैसा कि दर्शकों, मैं जानता हूं आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि खबरें किस माध्यम की हैं। तो खबरें जो है सहारनपुर को लेकर हैं और इस वक्त जो है लोकसभा चुनाव को लेकर खबरें हैं। तो क्या किस प्रकार के किन पार्टियों के क्या नतीजे हैं, तो सहारनपुर खबरों को लेकर आइए हम चर्चा करते हैं। खबरें वो किस प्रकार हैं। सहारनपुर भारतीय गणराज्य के प्रांत उत्तर प्रदेश का एक शहर और जिला है, साथ ही जिले का मुख्यालय भी है। सहारनपुर लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2011 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक सहारनपुर की जनसंख्या पॉपुलेशन लगभग 34 लाख है और इसका क्षेत्रफल 3.89 वर्ग किलोमीटर है। हर एक वर्ग किलोमीटर में 940 लोग रहते हैं। सहारनपुर की 70.49% जनसंख्या साक्षर है। इनमें पुरुष 78.28% और महिलाओं की साक्षरता दर 61.74% है। लिटरेसी इस जिले को लिंग अनुपात 890 को लेकर माना जाता है, ऐसा सूत्रों खबरें। दोस्तों, हमारे पास सूत्रों और सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें, तो उन खबरों से दर्शकों हम आप सभी के लिए अवगत करा रहे हैं। तो और क्या क्या कड़ियाँ और जुड़ी हुई खबरें सहारनपुर को लेकर हैं, तो हम सारी जितनी भी हमारे पास जानकारी है वो दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से हम जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस जिले का नाम सन 1344 के आसपास वहाँ के एक राजा शाह रणबीर के नाम पर रखा गया। बाद में मुगलों के शासनकाल में इसे बदलकर सहारनपुर कर दिया गया। हिस्टोरी इसकी क्या है। यहाँ की काष्ठ कला यानी लकड़ी की कलाकृति विस्तृत पर प्रसिद्ध है। साथ ही दारुल उलूम देवबंद भी सहारनपुर को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ माता शंकरमरी देवी का प्रमुख शक्तिपीठ है, जिसका जिक्र प्राचीन वेद पुराणों में भी मिलता है। सहारनपुर की कृषि उत्पाद की दृष्टि इससे भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसे जिले के आसपास के क्षेत्र की मुख्य फसलें गन्ना, गेहूँ, चावल, कपास और आम है। सहारनपुर अपने उद्योगों के लिए काफ़ी मशहूर है। रेलवे और अलावा मधुमक्खी पालन कार्यशालाएं, तो इन सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो सहारनपुर अपने उद्योगों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। रेलवे अलावा मधुमक्खी पालन कार्यशालाएं, निर्माण, सिगरेट उद्योग और कई अन्य उद्योग शामिल हैं। यहाँ कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने और लकड़ी व नक्काशी का काम भी किया जाता है। तो दर्शकों, और भी खबरों से इनसे अवगत कराना चाहूँगा। तस्वीरों में सहारनपुर लोकसभा चुनाव मुस्लिम इलाकों में वोटिंग को लेकर उत्साह, साथ आए बच्चों को बिस्कुट टॉफी दी गई। यानी जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त महिलाओं के साथ जो बच्चे आए थे उनके लिए बिस्कुट अथवा टॉफियाँ दी गई थी। तो देखिए, बच्चा जो है बिस्कुट और टॉफी को लेकर ही खुश और प्रसन्न रहता है। तो जब उन लेडीज़ों के साथ जब बच्चे थे तो उनके लिए जो है टॉफी और बिस्कुट दिए गए थे। तो आगे चलते हैं, क्या कुछ हुआ। सहारनपुर में मुस्लिम इलाकों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। हिंदू बाहुल इलाकों में बूथ खाली दिखे तो मुस्लिम इलाकों में महिलाओं की भीड़ रही। पिंक बूथों पर महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को बिस्कुट और टॉफी दी गई। बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंचे।
सहारनपुर में तेजी से बदला समीकरण। योगी के आने से पहले बसपा को तगड़ा झटका। मायावती के जयकारे लगाने वाले पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी। लोकसभा इलेक्शन 2024 सहारनपुर क्या कहता है। हिंदी पूर्व विधायक मोलू बा पूर्व जिप अध्यक्ष भाजपा में शामिल हुए हैं। अनीता के पति नवीन बसपा से लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। तो वहीं मोलू मायावती की सभी सभा में मंच से उनके जयकारे लगा रहे थे। दो बार विधायक रविंद्र कुमार मोलू बसपा में पहचान वाले बड़े नेता थे। उन्होंने 2007-2012 चुनाव जीता था। तो और आइए कड़ियाँ किस प्रकार की है उनसे जुड़े खबरों से अवगत कराना। जागरण संवाददाता। सहारनपुर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को तगड़ा झटका लगा है। 2 दिन पहले बसपा की रैली में मायावती का जयकारा लगाने वाले पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोलू और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता चौधरी बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। जिले में बसपा के बड़े चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले रविंद्र मोलू ने राघव लखनपाल शर्मा की कार्यशैली, निष्ठा, शालीनता की जमकर प्रशंसा की। किस तरह प्रशंसा की। 2017 में चुनाव हार गए थे मोलू। रामपुर मनेहारन विधानसभा क्षेत्र से 2007 एवं 2012 में बसपा से विधायक चुने गए। रविंद्र कुमार मोलू 2017 के चुनाव में भाजपा के देवेंद्र विधायक चुने। रविंद्र मोलू 2017 के चुनाव में भाजपा के देवेंद्र निम से चुनाव हार गए थे। इसके कुछ दिन बाद वो भाजपा में शामिल हो गए, मगर जल्द ही उन्होंने बसपा में वापसी कर ली और 2022 विधानसभा चुनाव उन्होंने एक बार फिर बसपा के टिकट पर लड़ा था, जिसमें उन्हें भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र निम ने दूसरी बार पराजित किया था। रविंद्र मोलू समेत सभी नेता 14 अप्रैल को भरतपुर सरसीना की जनसभा में मंच पर मायावती के जयकारे लगा रहे थे। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोलू, बसपा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता चौधरी और उनके पति नकुल से बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। नवीन चौधरी भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा का दामन थाम लिया। सहारनपुर में आएंगे सीएम योगी। पार्टी कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, रामपुर मनेहारन विधायक देवेंद्र निम, शहर विधायक राजीव गुम्बर, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने पार्टी में शामिल होने पर पूर्व विधायक एवं नवीन चौधरी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन से कुछ घंटे पूर्व जिस तरह बसपा नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, उससे बसपा को करारा झटका लगा है। पार्टी छोड़ने वाला मैं अकेला ही नहीं। रविंद्र मोलू ये कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने वाला मैं कोई अकेला ही ऐसा व्यक्ति नहीं है, और भी लोग हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। मीडिया ने पूर्व विधायक रविंद्र मोलू से बसपा छोड़ने पर सवाल किया तो वो सकपका गए, बोले मैं कोई अकेला व्यक्ति थोड़ी हूँ जो पार्टी बदल रहा हूँ, तमाम लोग आ जा रहे हैं। मैं पार्टी छोड़ने के बाद उसकी बुराई नहीं करता हूँ, ये मेरा स्वयं का फैसला है। मैं मोदी योगी की नीतियों से प्रभावित हूँ। किस प्रकार प्रभावित? सहारनपुर के ननौता में आज क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यहाँ के कई प्रदेश के समाज के लोग पहुँचे, जहां वक्ताओं ने चुनाव में भागीदारी को लेकर बड़ा निर्णय लिया। सहारनपुर जनपद के ननौता में आज आयोजित किए गए क्षत्रिय महाकुंभ में कई प्रदेशों के लोग भागीदार करने पहुंचे। आयोजक के अनुसार बड़ी तादाद में समाज के लोग शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। भाजपा को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। किस प्रकार का आह्वान किया गया? लोकसभा चुनाव के बीच क्षत्रिय महाकुंभ समाज के लोगों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई आरोप लगाए। राजपूत समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि जो भाजपा को हराएगा क्षत्रिय समाज उसे ही वोट करेगा। क्षत्रिय महाकुंभ बड़ी संख्या में राजपूत समाज से जुड़े संगठन के पदाधिकारी व समाज के लोग एकत्र हुए। पदाधिकारियों और क्षत्रिय समाज में भाजपा के खिलाफ काफी रोष नजर आया है। क्षत्रिय समाज पूरी तरह भाजपा को हराने के लिए एकजुट होता नजर आ रहा है।
किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने निर्णय की घोषणा की। कहा कि जो भाजपा को हराएगा उसे ही समाज वोट करेगा। किस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है। क्षत्रिय समाज के नेता को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इसके साथ ही संगठन में भी समाज की अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर समाज में भाजपा के खिलाफ नाराजगी है जो जारी रहेगी। इसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। किस प्रकार भुगतना पड़ेगा? नानौता के सहारनपुर रोड में गांव बाबूपुरा के निकट ग्राम खुडाना निवासी विजयंत राणा की जमीन पर क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन हवन पूजन के बाद किया गया। महाकुंभ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान आदि प्रांतों से भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के जिम्मेदार लोग भी पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि महाकुंभ में कोई वीआईपी कल्चर नहीं रखा गया। मंच पर केवल क्षत्रिय समाज व अन्य समाज के प्रमुख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। सरादाना में 16 अप्रैल महापंचायत का ऐलान। नानौता में आयोजित किए क्षत्रिय महाकुंभ में शामिल होने के लिए सरधना से ठाकुर 24 के ग्रामीण बसों में सवार होकर पहुंचे। भाजपा के विरोध में राजपूत समाज के लोग लगातार पंचायत कर रहे हैं। वहीं आगामी 16 अप्रैल को सरादना विधानसभा के गांव खेड़ा में भी क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। किस प्रकार किया गया आयोजन? चुनावी ग्लैमर कौन है? सहारनपुर की पोलिंग ऑफिसर ईसा अरोड़ा इलेक्शन में वायरल तस्वीरों पर कही ये बात। किस प्रकार की बात कही? कोई अधिकारी चुनाव से रिलेटिव है। तो पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में पीली साड़ी वाली महिला पोलिंग अफसर की फोटो वायरल हुई थी। उनका नाम रीना द्विवेदी थी, जो अपने लुक्स के चलते इतना फेमस हो गई कि आज इंटरनेट पर उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग। अब बीते दिनों में मध्य प्रदेश की एक अफसर की तस्वीर भी वायरल हो गई। वहीं सहारनपुर में पोलिंग ऑफिसर से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। पोलिंग अधिकारी थी तो लोगों के प्रति इतना वो हुआ और लोगों ने जो है काफ़ी कुछ जो है मतलब उनकी पोस्ट फोटो वायरल हुआ, तो इसलिए ये चर्चा में आई है। अधिकारी इलेक्शन अधिकारी थी। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को शुरू हो गया। इससे पहले वोटिंग कराने वाले दलों को जब चुनावी सामग्री बांटी गई तो एक चुनाव अधिकारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसको लेकर सोशल मीडिया लाइक्स कमेंट की बाढ़ आ गई थी। यूपी के सहारनपुर में भी एक महिला की चुनाव में ड्यूटी लगी है। इनका नाम ईसा अरोड़ा है। ईसा सहारनपुर लोकसभा चुनाव में गंगोह विधानसभा क्षेत्र से मैंगी गांव में ड्यूटी कर रही हैं। ईसा से जब सवाल पूछा कि ड्यूटी के दौरान महिलाओं को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी भी प्रकार की अवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी किसी भी गैर मौजूदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी सामग्री की तकलीफ नहीं होगी। जो पोलिंग से जुड़ी चीज़ें हैं वो सारी कुछ वहीं पर मुहैया होंगी। तो आइए सटीक और भी जानकारी बताते चलें दर्शकों, आप सभी के लिए शेयर करते चलें अपने चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास रहता है लोगों के लिए जो है कुछ न कुछ नए अंदाज में बताया जाए, जागरूक किया जाए। तो चुनावी ग्लैमर कौन है? सहारनपुर की पोलिंग अफसर ईसा अरोड़ा इलेक्शन में भारत तस्वीरों पर ये बात कही गई। स्टेट बैंक कार्यरत हैं और उनकी ड्यूटी गंगोह विधानसभा क्षेत्र में मैंगी गांव में पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारी के प्रथम रूप में ईसा अरोड़ा ने बताया कि वे वेयर हाउस से ईवीएम मशीन लेने से लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचने तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। सिक्योरिटी पर्सन भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किस प्रकार का रहा? चुनाव के दौरान रीना द्विवेदी के वायरल हुए वीडियो के बारे में जब पूछा गया कि क्या ऐसा कभी उनके साथ भी हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन
फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो कुछ कह नहीं सकते। ईशा अरोड़ा इससे पहले 2 बार चुनाव में ड्यूटी कर चुकी हैं। बीते दिनों में एक महिला कर्मचारी की तस्वीर भी वायरल हुई। बीते दिनों मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की एक चुनाव अधिकारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव सामग्री ले जाते हुए महिला अधिकारी की फोटो शेयर की थी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर पेज पर लिखा था, कार्यतर पथ पर बढ़ते कदम, मतदान कराने चले हम। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र क्रम संख्या 16 निर्वाचन दल के सदस्य लोकतंत्र के महापर्व में निभा रहे हैं। अपनी सहभागिता आप भी निभाएं, अपनी फर्ज वोट डालने की जरूर जाएं। जब जानकारी की गई तो पता लगा वायरल फोटो मेरी महिला का नाम सुशीला गणेश है। वो राज्य सरकार की सहायक ग्रेड 3 अधिकारी हैं और छिंदवाड़ा जिले में आपूर्ति शाखा में पदस्थ हैं। पीली साड़ी वाली रीना द्विवेदी भी हुई थी वायरल। बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीली साड़ी पहने एक महिला पोलिंग अफसर रीना द्विवेदी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में लोकसभा निर्माण पीडब्ल्यूडी की क्लर्क रीना इंटरनेट की सनसनी बन गई थी। इसके बाद के चुनाव में वो वेस्टर्न ड्रेस और सन ग्लास में भी नजर आई थी। यूपी फर्स्ट वोटिंग यूपी जमकर से वोट 8 घंटे की वोटिंग में सपा की 53 शिकायतें। जाने कितना हुआ कुल मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 8 निर्वाचन रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, कन्नौज, नगीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद में मतदान संपन्न हो गए। यूपी में 7 बजे तक के अपडेट के अनुसार 57.7% मतदान हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट पर 53 शिकायतें पोस्ट की थी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने इन शिकायतों को हारने का बहाना बताया है। सभी 8 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा, 6 बजे से तक संपन्न हो गया। सुबह के शुरुआती कुछ घंटों में मतदान की रफ्तार धीमी रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ यूपी के पहले फेज में मतदान फर्स्ट क्लास पास हुआ। साइलेंट पीरियड में प्रचार करने के आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए भाजपा ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की। किस प्रकार शिकायत की? सपा ने कहा कि अवगत कराना है कि आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। प्रथम चरण के मतदान हेतु प्रचार की सीमा 17 अप्रैल को ही शाम 6 बजे समाप्त हो गई थी। साइलेंट पीरियड चल रहा है। साइलेंट पीरियड के दौरान आज दिनांक 19 अप्रैल को 1:34 पर समाजवादी पार्टी ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर से समाजवादी पार्टी पर उनके द्वारा समर्थित सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की गई। समाजवादी पार्टी के द्वारा साइलेंट पीरियड में अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स अकाउंट के प्रथम चरण के सभी प्रत्याशियों की फोटो लगाकर वोट की अपील करना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। पहले चरण के चुनाव में इन सीटों पर जिन विजयी नेताओं की साख दांव पर लगी है उसमें एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन बसपा की दिग्गज नेता शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता के द्वारा कर दिया जाएगा और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। किस प्रकार का? सहारनपुर सीट पर बीजेपी ने राघव लखन पाल को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही बसपा ने यहां से माजिद अली को उम्मीदवार बनाया। कराना सीट पर बीजेपी ने प्रदीप, सपा ने इकरा हसन और कांग्रेस ने माजिद अली को टिकट दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर बीजेपी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को तीसरी बार मौका दिया। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने हरिंदर मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति पर दांव लगाया है। इसके साथ ही बिजनौर सीट गठबंधन के तहत रालोद के खाते में आई, जिस पर रालोद ने अपने विधायक चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। बिजनौर सीट पर सपा ने दीपक सैनी और बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इसके साथ ही नगीना सीट पर बीजेपी ने ओमकार, सपा ने मनोज कुमार और बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है।
वहीं भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। मुरादाबाद सीट पर सपा ने रुचि बीरा को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने सर्वेश सिंह, बसपा ने इरफान सैफी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं रामपुर सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी पर दांव लगाया है। सपा ने रामपुर सीट पर दिल्ली के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी पर दांव लगाया है और बसपा ने जीशान खान को रामपुर से टिकट दिया है। पीलीभीत सीट से बीजेपी ने बड़ौर गांधी को टिकट काटकर यूपी सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं सपा ने इस सीट पर भगवत शरण गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा। इसके साथ ही पीलीभीत में बसपा ने अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू पर दांव लगाया है। पीलीभीत सीट से बीजेपी ने बड़ौर गांधी का टिकट काट यूपी सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। वहीं सपा ने सीट पर भगवत शरण गंगवार चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही पीलीभीत बसपा अनीस अहमद। उत्तराखंड की बात हम करें तो 5 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान हुआ है। यहाँ अधिकारियों ने बताया कुल 55 उम्मीदवार मैदान में और 83 लाख से अधिक लोग वोटर हैं। अधिकारियों ने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने पर 5 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान प्रतिशत 53.56 दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पहले से ही कतारों में खड़े लोग को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रड़वा ने बताया कि आज मैदान शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अलग अलग माध्यमों के मुख्यतः ईमेल के माध्यम से ईवीएम के खराब होने की शिकायतें मिली। बहुत तत्परता से सभी शिकायतों को जिलों को भेजा गया। कहीं हिंसा की गई कोई घटना नहीं हुई। एक बूथ के बाहर जो पचों में छुटपुट हाथापाई हुई, वहां पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। यूपी आपके दूसरे चरण के लिए अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। तो दर्शकों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आप सभी के लिए अवगत कराया। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे। दर्शकों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके बीच हाजिर होता हूं। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी। तो दर्शकों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, नेक्स्ट खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। इसी प्रकार की नई ताजगी भरे अंदाज में खबरों को लेकर हाजिर होऊंगा फिर नेक्स्ट खबरों के साथ। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।